फिर एक बार बेहद ही अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं कुमार सानू। भाई आ रहा है इनका नया गाना और इस गाने में उनके साथ नजर आएंगी कमाल चोपड़ा। और ऐसे में आज वो कर रहे हैं हमसे खास बातचीत। मुझे लगा कि भाई ये गाने में बहुत जान है एंड ऐसा फुल ऑफ रोमांस जिसके लिए मुझे जाना जाता है, तो मैं चाह कि बस इसको गाऊं। बिल्कुल सर। कंपोजिशन जो है इनका, ये अरविंद जी और मृदुल जी आप लोगों ने कमाल का कंपोजिशंस किया। कंपोजिशंस खाली नहीं, मैं तो कहूँगा कि इसका अरेंजमेंट भी इतना रोमांटिक था। तो आजकल लोग यूज नहीं करते सब इंस्ट्रूमेंट्स। आप जानते हो सैक्साफोन जो इन्होंने बजाया, क्या है कि सैक्साफोन में एक रोमांस भरपूर होता है। ये लोगों को आज पता है कि नहीं, आई डोंट नो, बट पिछले हमारे जो 90s का जो जितने भी गाने हैं उसमें सैक्साफोन का एक बड़ा भूमिका था। तो इन्होंने उस चीज को लेके आए, तो मेरे को बड़ा मजा आया सुन के। इसका ट्रैक सुनते ही मेरे को लगा कि बस इसमें भरपूर रोमांस आने का चांसेस बहुत है। कंपोजिशन अच्छा है, लिरिक्स भी फैंटास्टिक लिरिक्स। मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, मैं थोड़ा सा अंजन सागरी जी एंड शाह बिलावती जी, तो मैं उनके पहले भी गा चुका हूँ, आपका पहले भी गा चुका हूँ। तो लिरिक्स इतना सिंपल एंड सूदिंग, एक रोमांस एंड साथ में म्यूजिक, टोटल थिंग जो है ना मेरे को बहुत पसंद है, बेहद पसंद है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं हमेशा से न्यू कमर्स के साथ गाया हूँ और गाते रहूँगा। कोई कुछ भी बोला तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो मैं गाता रहूँगा। बहुत सारे न्यू कमर्स आते रहते हैं एंड मैं ये समझता हूँ कि भाई एक दिन मैं भी चांस के लिए दौड़ भटका और लोगों ने मुझे ठुकराया, तो मैं वो चीज़ अगर जितना भी हो सके, जेंट्स का तो जेंट्स से नहीं हो सकता है, बट लेडीज को तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल सर। तो इसलिए कमल चोपड़ा जी जब इन्होंने बोला कि एक नए सिंगर है कमल चोपड़ा जी गाएंगे हमारे साथ, एंड आई एक्सेप्ट इमीडिएटली, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा सुनना था उनका आवाज़ कैसा है। आवाज़ अच्छा है, कोई बात ही नहीं है, तो मैं बोला कि क्यों नहीं गाऊं। तो ठीक है, ये सब मिला के हमको बहुत अच्छा लगा एंड आपने वीडियो जो बनाया ना, और फैंटास्टिक वीडियो बनाया आपने, बहुत जबरदस्त। एंड इतना जल्दी जल्दी हम लोग शूटिंग किया इसको, उस दिन में एक दिन का मामला था, तो फिर भी फैंटास्टिक था। मैं सोचा नहीं था कि ये इतना सुंदर लगेगा, इतना ग्रैंडर लगेगा, इसको बहुत खूबसूरत। और सर्वोपरि जो हीरो हीरोइन ने आपने यूज किया मॉडल, दे आर गुड लुकिंग। एक खूबसूरत हीरो हीरोइन जैसा होना चाहिए। आपने वो उसके साथ सही न्याय किया गाने के साथ, एंड दैट इज द गुड थिंग। आई थिंक लोगों को इसको बहुत पसंद आएगा एंड डेफिनेटली कमल चोपड़ा जी आपको भी बहुत बहुत बधाई कि एक गाना रिलीज हो रहा है, इतना खूबसूरत गाना है, डेफिनेटली लोगों को पसंद आएगा। अगर हमारे मीडिया वाले ठीक से लिखे तो आप क्या करने से अच्छी तरह से लिखेंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बहुत सारा वो आते हैं, बहुत सारे लोग, मेरे को दिखता नहीं है कहीं पे आया कहीं पे नहीं आया। प्लीज आप लोग अगर देखो, मेरा कहने का मतलब है कि ये समाज में अच्छा गाना, मेलोडियस गाना और समाज में अच्छा लिरिक्स लाना, ये खाली हम लोगों का जिम्मेदारी नहीं है। हम लोग तो करके प्रोडक्ट तो बना देंगे, लेकिन उसको फैलाना या समाज में उसको लोगों को जानने का मौका देना, ये थ्रू मीडिया छोड़ के हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सर। सो मीडिया का कितना बड़ा रोल है एक समाज को पलटने के लिए, है ना? क्योंकि हमने देखा कि आप अगर अच्छा लिखोगे तो लोग सुनेंगे, आप अच्छा कुछ बोलोगे तो लोग देखेंगे। उसमें क्या हमारे ये परिवर्तन आएगा। जो अभी ये जो सिचुएशन चल रहा है, जो सिचुएशन हम म्यूजिक इंडस्ट्री में देख रहा हूँ, उसमें एक परिवर्तन आ सकता है बिकॉज ऑफ यू पीपल, ओनली यू पीपल। हम लोग तो बना सकते हैं, लेकिन वो दब जाता है कहीं ना कहीं छूट जाता है। तो आप लोगों को मैं वही पूछना चाहता कि भाई क्या करने से आप पूरा लिखेंगे, बताइए। मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। मजे हुए, ये लोग रिपोर्टर है प्लस मीडिया पीपल है, ये लोग चाहे तो कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई मेरा रिक्वेस्ट यही है कि भाई आप लोगों को तो मैं जब से आशिकी तब से मैं आप लोगों को देख रहा हूँ। क्या बात। आपका काले बाल से अभी सफेद हो गया, मेरा काला रह गया, लेकिन आपको देख ही रहा हूँ। इनका बाल रहते हुए देखा था, अभी बाल नहीं है। ये कितने लोग सब पर्सनली जानते हैं, वो कितने दुबले थे, पीछे बैठी हुई है।
इतने दुबले थे, आपने थोड़ा सा मोटापा आ गया, थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं। लेकिन हर एक को मैं जानता हूँ पर्सनली, इनके साथ हमारा पर्सनल रिलेशन इतना तगड़ा था, ये लोगों ने बहुत बड़ा भूमिका निभाया है हमारे करियर के लिए भी। बिल्कुल तो आज थोड़ा सा आशीर्वाद इनको भी दे दीजिए बस। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये एक सपना है, कभी सोचा भी नहीं था, कभी दिमाग में कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन मैं यहाँ बैठूंगी अपने किंग ऑफ रोमांस, किंग ऑफ मेलोडी के साथ, कुमार सानू जी के साथ। अभी भी मैं ये कहूँ कि मुझे पिंच करो या मैं सो रही हूँ। I am so honored, so honored. सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक legendary, world class, talented, melodious king of romance हमारे साथ ये गाना गाया है। I mean, इससे ज़्यादा, इससे और मैं क्या मांग सकती हूँ? एक हिम्मत बहुत जरूरी है कि अच्छा गाने को लेके खेलना आज के ज़माने में बहुत मुश्किल काम, लोग करते ही नहीं है। पता नहीं यार, मेरे को 4 बोतल वोडका वाला दो नहीं। लेकिन एक प्रोड्यूसर सुनील चोपड़ा जी, आपको मैं धन्यवाद इसलिए कहूँगा कि आपने एक रोमांटिक गाना, एक अच्छा लिरिक्स, अच्छा कॉम्पोजिशंस को लेके आप खेलने का सोचा, ये बहुत बड़ा हिम्मत की काम है आज के दिन में। आज तो सस्ते का रास्ता सब लोग अपना लेते हैं, लेकिन बेसिक चीज को लेके लड़ने का हिम्मत, सुनील चोपड़ा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सही आपने डिसीजन लिया एंड आपने सही म्यूजिक डायरेक्टर चुना, सही आपने वीडियो डायरेक्टर चुना, फिल्म की को आपने लिरिक्स राइटर को चुना सही। तो एक अच्छा प्रोडक्ट बना। अभी एक बात कहो भाई, सब लोग दिल से कहो, आप लोगों को गाना अच्छा लगा कि नहीं? मैं इस चांदनी के बारे में सोचा एंड जब ये चांदनी मेरे सामने आए, वो चांदनी नाम सुनते पहले जहन में तो आता ही है कि भाई एक चांदनी बना था बहुत जबरदस्त, वो फिल्म था, ये वीडियो गाना है, वीडियो फिल्म है, ये फिल्म ही नहीं वीडियो गाना, यू कैन से सिंगल। तो चांदनी को मैंने उसी हिसाब से लिया एंड एक न्यू सॉन्ग, एक न्यू कमर सिंगर के साथ एक कॉम्पिटिशन तो लोगों का बहुत गाया मैंने, कंपोजर यार मेरा पुराना लोग है, मेरा दोस्त है, बट एवरीथिंग आई एंजॉय इट। हमने 22-23 हजार गाना गा लिया, गाने का तो मैं सबके साथ सब किस्म के टाइप के गाने, हर किस्म के वर्सेटिलिटी जो है वो मैंने कर दिया। अभी क्या है, 2-4 दिक ओपन और हो रहे हैं, 2-4 दिशा और ओपन हो रहे हैं, तो क्यों नहीं, व्हाई नॉट। मैं सोचा कि भाई चलो ये भी करके देख लेते हैं, ये भी करके देख लेते हैं। जब ऑफर आते हैं विद तगड़ा, तो फिर मैं सोचता हूँ कि भाई ये भी करके देख लेते हैं, ये भी करके देख लेते हैं, तो अच्छा है ना। आप लोग चाहते हो ना कि भाई एक इंसान का जो कुछ भी टैलेंट है बाहर आ जाए, जो कुछ भी है,